शुरू जी भाई। एस 1037 पास पेपर क्वेश्चन 18 ये बड़ा आसान सा एक सवाल था। इसमें 3-4 लाइबिलिटीज़ हैं, आपने बता देना किस किस की प्रोविजन बनानी है। ऑन 16 जून 2020 हमारा साल ख़त्म होने से 14 दिन पहले। क्वेश्चन 18, एन एयरक्राफ्ट ऑफ सुकून एयरलाइंस लिमिटेड, माशाल्लाह पहले ही सुकून में है वो, मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो सवारियों ने पायलट को उतर 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 जल्दी, भूख लगी हुई है। पायलट ने वो एमरजेंसी लैंडिंग कर दी। अच्छा यार मर रहा है तू भूख से। एमरजेंसी लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग, दो ऑल पैसेंजर पर्सन्स आर ऑन बोर्ड वर सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सवारियां जो 300-400 बैठी हुई हैं मोबाइल वाली, सारी सवारियां सेफ हैं। द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड, लेकिन जिस फैक्ट्री के ऊपर माशाल्लाह हमने लैंड किया है वो रनवे नहीं थी, वो फैक्ट्री थी, वो डैमेज हो गई। एज अ रिजल्ट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो उसकी खबर यह है कि 2 बंदे फोत हो गए हैं और 5 बंदे इंजर हो गए हैं। हमारी सवारियां महफूज हैं, पायलट महफूज है, सब एयर होस्टेस महफूज है, सब महफूज हैं। आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट, 17, 18, 19, 22, 23 जून को, आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट, 22-23 जून को, अब ये कहानी सी होती है। SAL CEOs इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेट हो गया, इन्फॉर्म्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस डेट SAL, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली फिर गई होगी मीडिया पे, SAL विल पे, बस विल पे, खत्म होगी बात। कहते हैं मैं पे करूंगा 1.5 मिलियन, जिन के 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए वाह अस्तगफिरुल्लाह, 15 लाख रुपए उनको दे दूंगा जिनके यहाँ डेथ हुई है, और 10-10 लाख रुपए उनको दे दूंगा 5 लोगों को जो इंजर हुए हैं। कैलकुलेटर पकड़ें, 1.5 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 आ गया। 3 और 5 8 की लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन बेहतर है यहाँ लीगल की जगह कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन लिखाइएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का लफ्ज़ लिखते हैं, कम्युनिकेट हुई है। चलो यार, एक मसला तो ख़त्म हुआ, क्या कि वो जो लोग डेथ हुई है और वो वाला मसला ख़त्म हो गया। एक और मसला है, वो ज़रा आपने गौर से समझना है। फैक्ट्री भी डैमेज हुई है, फैक्ट्री के 1-2 कमरे फारिग हो गए होंगे। ऑन 8 जुलाई 2020 द फैक्ट्री ओनर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 जुलाई 2020। तो एक छोटी सी लाइन है ऐसे सवाल में लिख आया करें कि कोर्ट केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट टू अ लॉस विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। एक छोटी सी लाइन IAS 10 की बीच में लिख आया करें। तो 8 जुलाई को केस हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हादसा तो 30 जून को हो चुका हुआ था ना, 30 जून से पहले ही बल्कि हो चुका था। उसने मुंह खोल के कितना मांगा है? 25 मिलियन फैक्ट्री वाले ने। द केस इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर एज पेंडिंग केस में तो हम फिर लॉयर के पास जाते हैं। द केस इज स्टिल पेंडिंग, और लॉयर का ख्याल है 70% प्रोबेबिलिटी है डेट अमाउंट वुड बी 20, 30% प्रोबेबिलिटी है डेट अमाउंट वुड बी 15। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये परसेंटेजेस केस हारने जीतने वाली नहीं है। मैंने आपको कहा था जो परसेंटेज अमाउंट के साथ लगी हो वो अमाउंट पे लगाने वाली परसेंटेज है, ये केस हारने जीतने वाली नहीं है। 70% चांस डेट वी विल लूज, ये होता है केस हारने वाली, ये वो वाली परसेंटेज नहीं है 70% अब केस हारने जीतने वाली। कहते हैं 70% चांस है कि हम 20 पे करेंगे और 30% चांस है कि हम, तो मोहतरम आपको कहा यह था, जरा करेंगे कैलकुलेशन। मांगा किसने? उसने 25। अभी इसको साइड पे रख दें। प्रोविजन कितने की बनानी है? प्रोविजन 20 का देने का 70% चांस है और 15 देने का 30% चांस है। क्या आ गया जवाब? 18 इसकी प्रोविजन बनानी है। बाकी आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आप डाल सकते हैं, अगर पेपर में टाइम हुआ तो लिखाइएगा। लो चांस है कि ये भी देने पड़ सकते हैं। तो 25 में से 18.5 माइनस करें, 6.5। तो एक बार याद रखिएगा, ये जो 70% प्रोबेबिलिटी डेट अमाउंट वुड बी 20 एंड 30% प्रोबेबिलिटी डेट अमाउंट वुड बी 15। तो ये परसेंटेज अमाउंट पे लगाने वाली है, केस हारने जीतने वाली नहीं है। नोट कर लें आप। मैं सुस्त क्यों बैठे हैं, जल्दी नोट करें। नेक्स्ट जी,
ड्यू टू दिस एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स, एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया बियॉन्ड रिपेयर्स। क्या मतलब, यानी कि अब रिपेयर होकर भी सही नहीं हो सकता, बियॉन्ड रिपेयर्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली एसएएल कैन नॉट यूज द एयरक्राफ्ट एनीमोर। अब ये जहाज है, समझ गए अब ये उड़ नहीं सकता। द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ $0.5 फॉर 10 मंथ्स। कहते हैं एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से नहीं लिया था हमने, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री एयरक्राफ्ट नहीं बना रही होगी, एयरक्राफ्ट हमने बाहर का लिया हुआ है। इसका $0.5 मिलियन किराया है फॉर 10 मंथ्स, और ये मंथली है, ये 10 महीने का किराया नहीं है, ये 1 महीने का किराया फॉर 10 मंथ्स, एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर। हम किस दिन खड़े हैं? 30 जून 20। अब देखना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, नॉन कैंसिलेबल है, क्या सिनेरियो है। बहरहाल हादसा किस दिन हो गया? 16 जून को। जून का किराया बनता है, 30 जून को हमने देना होगा। जुलाई का किराया बनता है, जून का बनता है, जुलाई का बनता है, अगस्त का बनता है, सितंबर का बनता है, अक्टूबर का बनता है। बोले बोले, जून का किराया बनता है, जुलाई का बनता है, अगस्त का बनता है, सितंबर का बनता है, अक्टूबर। लेकिन जून के किराए की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जून का किराया जब पे करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे, तो जून के किराए की तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि जून की लायबिलिटी नहीं होगी, वो तो किराया पे कर देंगे हम। कुछ नहीं लिखा हो तो किराया हर महीने का उसके साथ साथ पे हो रहा होगा। किराया पीछे कितने महीनों का रह गया बोले? जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। जिनसे हमने एयरक्राफ्ट किराए पे लिया हुआ है उन्हें कितने महीने का और किराया देना है? 4 महीने का किराया देना है। एज पर लीज एग्रीमेंट, इफ एयरक्राफ्ट फेसेस एनी एक्सीडेंट, SAL is required to pay monthly rental to the lessor till settlement of। यार इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलना है? पहले तो ये बता दें भाई, जिसकी चीज होती है वो इंश्योरेंस करवाता है, जो किराए पे लेते हैं वो इंश्योरेंस नहीं कराता। ये बात जरा याद रखिएगा, मुझे तो यही लग रहा है, जिसकी चीज होती है वो इंश्योरेंस करवाता है। ये जो किराए पे लेता है वो इंश्योरेंस करवाता है, इसकी चीज होती है वो इंश्योरेंस करवाता है। जो मालिक होता है, मालिक कौन है? लेसर, वो बाहर के मुल्क में है, उसने इंश्योरेंस कराई है। उसने कहा जब तक इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिल नहीं जाएगा तब तक तेरे से मैं किराया लेता रहूंगा। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है। द इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड ऑन 31 अगस्त। 31 अगस्त को उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो कब तक का रेंटल देना पड़ेगा? अगस्त तक का। ये ना कहिएगा 31 का माफ हो जाएगा, 31 अगस्त तक उसको रेंटल नहीं मिला, अगस्त का रेंटल भी देना पड़ेगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर का अवॉइड हो जाएगा, तो पीछे कितने महीने बचे? जुलाई अगस्त। जून का लायबिलिटी में इसलिए नहीं डालना कि जून का पे हो गया होगा, जुलाई अगस्त का इसलिए डालना है कि अभी तक इंश्योरेंस क्लेम उसे नहीं मिला, और कब तक हमने देते रहना किराया? जब तक इंश्योरेंस क्लेम ना मिले। तो 2 महीने की लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। ठीक है यार, क्लोज कर दो।